तो जीतन राम मांझी और चिराग जी के चक्कर में पड़ोगे तो सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। दलित का बेटा ज्ञानी हो जाएगा तो धर्म के ठेकेदार वो बनेंगे। बड़े पद पे कोई दलित का बेटा नहीं बैठ सकता, उसके संविधान में लिखा। तो मुझे पहले से पता था ये चीज। जब भारत सरकार के एक माननीय मंत्री ने ये कहा कि आप लोग चिंता नहीं करिए, डिबेट सदन में होने दीजिए, कल ही मैंने कह दिया था कुछ पत्रकारों को कि सदन उनका, बहुमत उनका, ये कानून पारित नहीं होगा। कल हमने भविष्यवाणी कर दिया था। ये कोई नई बात तो नहीं थी। न्यायालय से लेकर के कॉलेज के वीसी तक कौन है? हम हैं क्या? आप जरा जोड़ के बताइए, पूरे देश के कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कोई दलित का बेटा वीसी हो? हमको बता दीजिए। अगर है कोई तो बता दे भारत सरकार। तो जिस संस्था जहां से शिक्षा प्राप्त होती हो वहां पे दलित पिछड़ों को देखने वाला जब कोई वाइस चांसलर नहीं हो तो कानून तो बनाना पड़ेगा। और इस देश में कौन सा ऐसा कानून बना है जहां पे उसका दुरुपयोग नहीं होता? सीबीआई नहीं कर रही है, ईडी नहीं कर रही है, थाना नहीं करता, कौन नहीं दुरुपयोग करता है? और लोगों ने कहा कि बोर्ड में हमको शामिल करिए। यह सर्वविदित है कि देश का एक भी ऐसा कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे कोई दलित पिछड़ा का बेटा वाइस चांसलर हो। तो वो ऊंची जाति के लोग वाइस चांसलर हैं तो उसके तो मेंबर होंगे वो। फिर मांग किस बात की? तो इसी का ये। और आपके माध्यम से बिहार के पिछड़े और दलितों को मैं आह्वान करता हूं कि हिंदुत्व के नारा देने वाले लोग, हिंदुत्व के नारा देने वाले लोग 5 मिनट में अपनी विचार को प्रकट कर दिया देश में कि दलित पिछड़ा कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। जब हिंदुत्व की बात होगी तो सारे जात एक हैं, जब एजुकेशन की बात होगी तो जात पात में हो जाएंगे। क्यों भाई? अरे हम भी तो हिंदू हैं। इसलिए मैंने लगातार बिहार के, देश के दलित और पिछड़ों को आगाह किया था कि अगर देश में रहना है तो अधिकार के लिए लड़ो, और नहीं तो जीतन राम मांझी और चिराग जी के चक्कर में पड़ोगे तो सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। क्योंकि सत्ता के सुख भोगने वाले लोग कभी दलित और पिछड़ों की बात नहीं कर सकता है। आपने देखा कभी न्यायालय से अगर रोक लग गया तो क्या चिराग का भी न्यायालय ने कहीं से कहा है कि चिराग पासवान को जुबान पे ताला लगाना है? न्यायालय ने कभी आदेश दिया है कि जीतन राम मांझी को जुबान में ताला लगानी है? ऐसा तो नहीं कहा। तो जब कानून पे रोक लगा तो इनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं चाहते हैं कि दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़े। इनको नहीं है, नहीं चाहते। इसकी रोक के बाद स्वर्णों में भी बहुत खुशी का लहर रहेगा ना भाई। हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को दलित और पिछड़ा का बेटा जब रामायण और महाभारत की किताब पढ़ लेगा तब भटकेगा। कुछ स्वर्ण जो थे सर, वो मैं अभी स्वर्ण की बात छोड़ दीजिए ना। प्रधानमंत्री का पुतला भी मैं क्या कह रहा हूं, विरोध भी कर रहे थे तो करेगा। मैंने कहा कि राष्ट्रवाद के बात करने वाले लोगों को तुरंत समझ में आ गया, और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों के दिल में यह बैठा हुआ है कि दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा महाभारत और रामायण का किताब पढ़ के पंडित नहीं हो जाए। हो गया तो फिर उनके कहने पे धर्म की बात करेगा। जब कोई दलित का बेटा ज्ञानी हो जाएगा तो वो धर्म के ठेकेदार वो बनेंगे? बताइए। मैं लगातार कहा कि कभी भी इतिहास गवाह है, आरएसएस के बड़े पद पे कोई दलित का बेटा नहीं बैठ सकता, उसके संविधान में लिखा है। आरएसएस के मोहन भागवत के जगह पे इस देश में कोई दलित का बेटा नहीं ले सकता, उनके संविधान में है। आरएसएस के संविधान में यह लिखा है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय माने यूजीसी के किसी भी यूनिवर्सिटी में दलित का बेटा और ऊंची जाति का बेटा एक साथ नहीं बैठ सकता है।
यह भी उनके धर्म में लिखा है। ठीक है सर।